हमारा बच्चा मुझे वापस करो। कुंवर सर रुकिए। अरे देखो तो, पहाड़े से हमारा बच्चा चुरा के भाग रहे हैं। कुंवर सर चोर नहीं है, कोई आपका बच्चा नहीं चुरा रहा है। अरे किसी से बिना पूछे उसका बच्चा छीनना चोरी ही तो होती है। दो हमारा बच्चा। धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? आराम कर रहा है। अपने पापा की गोद में आते ही आराम करने लग गया, शांत हो गया। पापा? अरे गरीबों का बच्चा है इसलिए कुछ भी बोलोगे? इसीलिए हम गरीबों को यहाँ बुलाया था। घेवर, देख रही हो कैसे शांत हो गया? लेकिन ये इसे गर्मी लग रही होगी ना? टोपी क्यों बनाई है इसे? ये वही बच्चा तो नहीं जो इस हवेली से गायब हुआ है? खबरदार हमारे बच्चे को हाथ लगाया तो ये हमारा बच्चा है, ठहराना है। इसे गर्मी लगे या नींद ना आए, ये हमारी दिक्कत है, कारी ना है। हमारा गन्नू है, वापस दो हमें उसे सुलाना है। और अब शोर मत मचाइए, यहाँ से जाइए, हमें हमारा गन्नू लौटा दीजिए। खबरदार आ गया है तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस हवेली के कुंवर सा हो। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। हमारा गन्नू है, हमारी बात मानिए। कुंवर सर शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आपसे कोई आपका बच्चा नहीं छीन रहा है। कुंवर साहब बस थोड़ा दुखी थे ना, इसीलिए इसके साथ खेल रहे थे। हमारा गन्नू है, मानिए प्लीज, हमें हमारा गन्नू लौटा दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? मासा, हमारा गन्नू, ये मान नहीं रही है, ये हमारा गन्नू है। ठीक है, आप आइए हमारे साथ। लेकिन मासा, हाँ, घेवर ले आएगी गन्नू को, आप आओ ना। चलिए। हमारा गन्नू। माफ कीजिएगा, आप परेशान मत होइए, आप डरिए मत। कोई आपका बच्चा छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं आपके लिए प्रसाद और कपड़े मंगवाती हूँ। नहीं, कोई प्रसाद नहीं चाहिए, कोई कपड़े नहीं चाहिए। आप मेरे साथ आइए, मैं खुद आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। जी घेवर यहाँ क्या कर रही है? जी ये तो चली गई थी ना, अब वापस। रे ये मोहिनी, इसको कितनी बार समझाना पड़ेगा। बोला था मैंने, बोला था कि ये घूंघट नहीं उतरना चाहिए, लेकिन ना इस छोरी को तो सुध-बुद्धि ना है, कैसे मटक मटक के चल रही है ये। अगर घेवर ने देख लिया तो। वैसे किसी ने सही कहा है, सबको घी हजम ना हो गया है। हमारा नाम डुबोएगी ये छोरी। वो दरवाजा है, वहां से बाहर जा सकते हैं। और हमारे कुंवर साहब को माफ कर देना।
अरे पकड़ो, उधर भाग रही है चोरनी, चोरनी पकड़ो। तुम मोहिनी, इस चोरनी को कहाँ लेकर जा रही हैं आप जीजा? चोरनी? हे भगवान, अब ये कौन सी नई आफत है? घेवर, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये इस घर की होने वाली बड़ी बींदनी है और तुम इसे चोरनी कह रही हो? नहीं जीजा, इसका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ मैं? उस दिन गांव वाले जिस चोरनी के पीछे भाग रहे थे, यही थी वो। अरे मोरी माता जी, इतनी बेइज्जत! इतनी बेइज्जती, वो भी हमारी? ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे चोर कह रही हैं? अरे आप तो जानती हैं ना, हमारा कोई छोटा मोटा परिवार ना है। मैं तो उदयपुर के बहुत बड़े जमींदार की बेटी हूँ, है ना माँ? और नहीं तो क्या, हमारी छोरी को चोरी की क्या जरूरत? भगवान झूठ ना बुलाए, पर हमारे परिवार की बराबरी तुम लोग तो कर भी ना सको। मुझे सब समझ आ रहा है जीजा। मोहिनी को घर में लाने के पीछे भी आपकी ही कोई चाल है, और अगर ऐसा है तो मैं आपकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। हो तो तुम चोरनी। घेवर, क्या हो गया थारे को? मतलब ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम? क्यों लग रही है ये थारे को चोरनी? थारे को कोई गलत फहमी हुई है। जीजा, घेवर कभी भी स्वाद या शक्ल में धोखा नहीं खाती। ये चोरनी। जुबान को लगाम दे घेवर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बींद्री को चोरनी बोलने की? अरे चोरनी तू है। हमारे भाई को झूठे प्यार में फंसाकर इस घर के सुख और चैन की चोरी की है तूने। यहाँ की खुशियों पर डाका डाला है तूने। तुझे चेतावनी दी थी ना मैंने, हमारी शादी की रस्मों में ये मनहूस चेहरा लेकर मत आना। लेकिन बड़ी ढीठ है, सुधरेगी नहीं तू, है ना? विक्रम भाई साहब, हमारी बात का विश्वास कीजिए। ये मोहिनी, ये चोरनी है। घेवर, ये क्या किया तुमने? देखो कितना अच्छा माहौल था और तुमने मोहिनी को चोरनी चोरनी बोलकर उनकी खुशियों में आग लगा दी। तुम्हारी परेशानी क्या है? मोहिनी इस घर की बड़ी बींदनी बन रही है तो थारे से देखा ना जा रहा। हमारे को तो समझ ना आ रहा कि तुम्हारे साथ तो अच्छा बर्ताव करती नहीं है, मगर मोहिनी ने क्या बिगाड़ा है थारा? अब तुम उसके पीछे भी पड़ गई हो। शांत हो जाओ मोहिनी, शांत हो जाओ। ठाकुर साहब, ये न जाने कब से मुझे क्या क्या बोले जा रहे हैं, और आपको अभी भी सबूत की पड़ी हुई है। आपको भी लगता है कि मैं चोर हूँ? बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं रुक सकती। माँ चलो यहाँ से, यहाँ से। चलो रुक। ये थारा घर है, अगर कोई इस घर से जाएगा ना तो ये जाएगी। विक्रम भाई साहब, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना? तो ठीक है, आप बाहर जाकर खुद गांव वालों से पूछ लीजिए, पर अभी ये ब्याह मत कीजिए, ये सही नहीं हो रहा है। बस घेवर,
मत करो ये तमाशा। पहले ही घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं। विक्रम की शादी पर ध्यान देने से अच्छा है कि तुम कुंदन का ध्यान रखो। मासा, कम से कम आप तुम्हारी बात का विश्वास कीजिए ना। ये मोहिनी हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। ये ब्याह सही नहीं है। हमारी बात मान लीजिए। ये औरत ठग है, चोरनी है। एक और शब्द बोला ना मोहिनी के बारे में। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। कुंदन, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। केवल देखा तुमने, इसे गाने सुनना कितना पसंद है। कैसे शांत हो गया गाना सुन के। लेकिन तुम खाली हाथ क्यों आई हो? कन्नू को भूख लगी है और तुम तो जानती हो हमारे कन्नू को भूख बर्दाश्त नहीं होती। जाओ दूध लेके आओ उसके लिए। जाओ घेवर, दूध ले आओ। ध्यान से, हाँ, जबरदस्ती मत करना। हमारे कन्नू का एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। हाँ कुंवर साहब, मैं इसे अच्छे से दूध पिला दूंगी। मैं हूं ना इसका ध्यान रखने के लिए। तो आप आराम कीजिए। पक्का? प्रॉमिस ना? क्या करूं मैं कुंवर साहब? कैसे पहुंचूं कन्नू तक? कहाँ है तू कन्नू? कहाँ लगी थी तू इसे? हाँ? और किससे पूछ कर बोल। जानती है ना ये क्या है? लाली की तिजोरी, जिसकी चाबी कल लाली के हाथ में आने वाली है। जानती है कि नहीं? वो दीदी, इसे भूख लगी थी ना। तू किसकी माँ है? हाँ? कौन है तू जो तुझे इसकी भूख की चिंता है? बोल। कल का दिन एक बार ये सौदा हो जाए, फिर ना रहेंगी ये आंखें और ना ये आंसू। गन्नू, गन्नू, 4 बज गए। गन्नू को दूध पिलाने का वक्त हो गया है। मैं जल्दी से बॉटल लेकर आती हूँ। उसको दूध नहीं पिलाया तो रोने लगेगा। कन्नू, कन्नू तो यहाँ नहीं हुआ तो
हुआ, जहाँ कहीं भी होगा, हमारे घरों को जरूर भूख लग रही होगी। अगर हमारे पास ये और 2 दिन भी रहा ना तो हमारे सर के बाल झड़ जाएंगे। आज चढ़ावा चढ़ाकर कल इसके सौदे का मुहूर्त दिलवाती हूँ। बस एक बार सौदा पक्का हो जाए तो जान छूटे इससे। हे माता जी महाराज, न जाने क्यों हमारे कलेजे में एक अजीब सी तीस उठ रही है। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा गन्नू भूख के मारे बिलख रहा होगा। माता जी महाराज, मैं क्या करूं? मेरा दिल बैठा जा रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये बटुआ किसका है? ये तो उस औरत का बटुआ है। बेचारी अपने बच्चे के लिए इतनी परेशान थी कि जल्दी जल्दी में बटुआ गिर गया होगा, शायद उसे पता भी नहीं चला। एक तो बेचारी इतनी गरीब, ऊपर से इतना छोटा बच्चा, उसे इन पैसों की जरूरत होगी ना। क्या करूं? हाँ, मैं खुद जाकर उसे बटुआ वापस करके आती हूँ। उससे माफी भी मांग लूंगी। सुबह जो भी हुआ, हमारी वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई। वो सुबह एक औरत आई थी बच्चे के साथ में। उन लोगों को कहाँ से बुलाया था, आपको पता है कुछ? जी बिन्नी जी, सुबह जो लोग आए थे पास वाली बस्ती से आए थे। ठीक है। इतनी बड़ी बस्ती में कैसे ढूंढूंगी उस औरत को? तुम्हारे को तो उसका नाम भी नहीं पता। बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो यहीं से आ रही है। कोई है?
का बच्चा है जो आज हवेली में आया था। पर ये यहाँ अकेला, इसकी माँ कहाँ है? कोई है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं बच्चे को? हे माता जी महाराज, इसका शरीर तो बुखार से दब रहा है। इतनी जोर से रो रहा है, मतलब इसे भूख ही लगी होगी। भगवान करे किसी माँ को उसके बच्चे से कभी दूर ना होना पड़े।